तो उसमें फिर मैंने कि जिस तरह हम लोग लैंड जो है, ठीक है, लैंड का डिग्रेडेशन आप जिस तरह एक्सप्लेन करेंगे, जैसे कि ओवर इरिगेशन हो जाती है, डिग्रेडेशन जो किसान डिफॉरेस्टेशन हो जाती है, तो हद से ज्यादा हम इरिगेट करते हैं, ओवर यूज करते हैं केमिकल और फर्टिलाइजर को, ठीक है, ये दवा छकांकुलन, तो वो ज्यादा हम लोग करते हैं, उससे सॉइल जो है उसके अच्छे अच्छे न्यूट्रिएंट्स जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो इसमें मैंने आपको बताया था कि कुछ ऐसे नेचुरल कॉजेज रहते हैं, कुछ मैन मेड कॉजेज रहते हैं सॉइल के डिस्ट्रक्शन में। अब हमने डिस्कस किया था कंजर्वेशन, जो लैंड कंजर्वेशन है उसके कुछ आप कंजर्वेशन यहाँ पे लिख सकते हो, जैसे कि एफॉरेस्टेशन लिख सकते हो, ठीक है, स्टॉप ओवर ग्रेजिंग लिख सकते हो, एंड प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ इरिगेशन लिख सकते हो। तो सेम है जो लैंड कंजर्वेशन में आपने लिखा था वो सॉइल में भी लिख सकते हैं, लेकिन सॉइल में कुछ और चीजें हैं जो हम कर सकते हैं, यानी कि कंजर्वेशन में कुछ और भी हम ऐड कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे क्या है, मल्चिंग, काउंटर बैरियर्स, रॉक डैम, टेरेस फार्मिंग, इंटरक्रॉपिंग, काउंटर प्लाफिंग, शेल्टर बेल्ट्स। अब ये सारी चीजें होती क्या है, जैसे कि बेयर ग्राउंड होता है, मतलब एकदम से खाली ग्राउंड होता है, तो प्लांट्स जो है वो हम उसको कवर करते हैं विद ऑर्गेनिक मैटर, खाद वारिया खाद, घास खाद तम वारिया ऑर्गेनिक मटेरियल आसान। तो उससे क्या होता है, सॉइल में जो मॉइस्चर है, जो वो फर्टिलिटी है वो ज्यादा रहती है। तो मल्चिंग यानी कि ज्यादा से ज्यादा खाद, ज्यादा से ज्यादा मिक्सचर करना ऑर्गेनिक मैटर इन सॉइल, ठीक है। उसके बाद होते हैं काउंटर बैरियर्स। तो काउंटर बैरियर्स क्या होते हैं, जैसे कि स्टोन्स है हमारे पास, ग्रास है, सॉइल है, ठीक है, वो एक तरह से बैरियर बनाते हैं, बैंकर्स ना बनावा, ठीक है, बचाव के लिए हम बैरियर बनाते हैं ना। तो जहाँ पे हमने कुछ उगाया होता है, जो काउंटर्स रहते हैं, तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, एक तरह से बैंकर्स जैसे बनाते हैं, ठीक है, या ट्रंचेस वगैरह खोदते हैं, ताकि जो बैरियर है उसमें क्या हो जाए, वो जो ट्रंचेस है उसमें पानी जमा हो जाए, ठीक है। दूसरा हमारे पास वे होता है रॉक डैम्स। रॉक डैम्स हम लोग क्या कर सकते हैं, पत्थर के डैम्स बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं, पत्थर के डैम्स। तो उससे क्या होता है, जब भी डाउन फ्लो रहता है वाटर का, तो सॉइल उसके साथ धुल के नीचे चली जाती है, लेकिन जब हम रॉक डैम्स बनाएंगे तो वो सॉइल को रोकेगा, ये कई रोजे मंजबाग, तो सेखमा वैसे हुआ, समझ आवा। तो आप ऐसे समझो कि हम लोग क्या करते हैं, एक तरह से बॉर्डर जैसा बनाते हैं, सॉइल को हम बहने नहीं देते हैं, वो पत्थर के पास ही सारा रुक जाता है और सॉइल लॉस फर्दर नहीं होता। उसके बाद टेरेस फार्मिंग, यहाँ पे पिक्चर दिखाई गई है, ठीक है, अगर आप किसी स्लोप पे फार्मिंग कर रहे हो तो वहां पे आप क्या कर सकते हो, टेरेस यानी कि फ्लैट स्टेप्स बना सकते हो, कहीं हेयर पे हिचना आसान, हेयर पे ही क्यों बनाइए। तो स्टीप स्लोप जो रहता है, जो जैसे कि पहाड़ है, पहाड़ का नीचे वाला हिस्सा जो रहता है, वहां पे हम लोग क्या करते हैं, फार्मिंग कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, ब्रॉड फ्लैट स्टेप्स जो है बनाते हैं, ताकि अगर सबसे ज्यादा बारिश पड़े तो रन ऑफ की वजह से, वाटर की वजह से सॉइल इरोड ना हो, ठीक है, जो ये मेहर पई छासान, तो ये जो सॉइल है ये इन्हीं में फंस जाती है। देन इज इंटरक्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग क्या होता है, अब रोज में, मतलब जैसे कि यहाँ पे रो है ना, तो यहाँ पे एक ही क्रॉप उगाया गया है, ठीक, लेकिन रोज में हम अलग अलग क्रॉप्स उगा सकते हैं। फायदा उसमें क्या है, अगर कोई लंबा क्रॉप हो, कोई छोटा क्रॉप हो, अगर हवा आती है तो लंबे क्रॉप को, जिसका मतलब जिसकी जो प्लांटेशन होती है, उसके जो पेड़ वगैरह होते हैं वो थोड़े लंबे होते हैं, मे बी वो डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन जो छोटा क्रॉप होता है उसकी सॉइल बच जाती है। समझ आया, इट मींस इंटरक्रॉपिंग से फायदा ये होता है कि कुछ क्रॉप्स हमारे बर्बाद तो होते हैं, लेकिन कुछ मेन क्रॉप जो रहते हैं, जो मेजर क्रॉप्स है, वो हमारे बच जाते हैं। उसके बाद काउंटर प्लाफिंग, यहाँ पे फोटो दिखाई गई है, प्लाफिंग जो हम करते हैं काउंटर, इस तरह जैसे पैरेलल लाइंस होती है ना वैसे, तो हम क्लाफिंग करते हैं पार्लर्स में, जैसे कि कोई पहाड़ है उसके ऊपर हम लोग
पार्लर में क्या करते हैं, कुछ भी उगाते हैं, लाइक ये येलो कलर जो आप देख रहे हो या ग्रीन कलर जो देख रहे हो, ठीक है। इस तरह हम लोग क्या करते हैं, जो क्रॉपिंग है उस पैटर्न जो रहता है वो इसी तरह रहता है। अब देखो इसका फायदा क्या है, सेम चीज जो टेरेस फार्मिंग का है, सेम चीज काउंटर प्लाफिंग का भी है। ये एक तरह से नेचुरल बैरियर बनता है, यानी कि कुदरती रुकावट बनती है। अगर वाटर फ्लो होगा तो जब भी वो पहाड़ के नीचे आएगा वो वाटर, लेकिन अपने साथ वो हेल्दी सॉइल नहीं लेके आएगा। उसके बाद होता है शेल्टर बेल्ट्स। आपने अमूमन देखे होंगे, कहीं पे आप जाते हो पिकनिक स्पॉट वगैरह पे, है ना, या पिकनिक स्पॉट छोड़ो, कुछ टाइम पहले डाउनटाउन के साइड से भी कुछ इस तरह के पेड़ होते थे, ये शेल्टर बेल्ट्स कहलाते हैं। ये ज्यादा कोस्टल रीजन्स में होते हैं, क्योंकि जो साहिली इलाका होता है जहाँ पे समंदर वगैरह नजदीक होते हैं, वहाँ हवाएं विंड वगैरह जो है उनकी मूवमेंट ज्यादा होती है। अब देखो यहाँ पे मानो ये सड़क के साइड से ही शेल्टर बेल्ट्स, यहाँ से ये जो आप सामने देख रहे हो, सामने कोई खेत है। अब से ज्यादा आंधी चलेगी तो खेत के अंदर जो अच्छी सॉइल होगी वो उड़कर चली जाएगी। तो ये शेल्टर बेल्ट्स क्या करते हैं, ये आंधी को, हवा को रोकते हैं, और उन सॉइल, ये जो सॉइल होती है, ठीक है, फील्ड के अंदर जो रेत होती है वो उड़ने से बच जाती है। समझ आया ये कंजर्वेशन ऑफ सॉइल फार्मिंग? सारे ये समझ आए मुहिब? यस मैम। ओके, कोई कंफ्यूजन मत है किसी भी यहाँ पे कंजर्वेशन मेथड में? नो मैम। Okay, good. Now, next resource is water. As you know, water जो है वो 70% है हमारे अर्थ में, ठीक है, बट स्टिल वो सारा कंज्यूमेबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सारा जो है वो फ्रेश वाटर नहीं है, ठीक है, एंड ह्यूमन कंजप्शन के लिए वो फिट नहीं होता है। जैसे कि ओशन है, ओशन वाटर जो रहता है वो नमकीन होता है, तो उससे हम पी नहीं सकते हैं, ठीक है। बाकी जो ग्लेशियर्स वगैरह है, पॉन्ड्स वगैरह है, उसका पानी हम नहीं पीते हैं। अर्थ जो है हमारा वाटर प्लैनेट तो कहलाता है, बट स्टिल यहाँ पे वाटर स्कार्सिटी होती है, यहाँ पे वाटर की किल्लत बहुत ज्यादा हो जाती है। जैसे कि ग्रीनलैंड है, ठीक है, अंटार्कटिका है, तो ये जो सारे माउंटेन रीजन्स है वहां पे बड़े बड़े आइस शीट्स, आइसबर्ग्स, ग्लेशियर्स होते हैं। तो वही हमारा लगभग अगर हम देखें 2.7% हमारा फ्रेश वाटर है, बट स्टिल ह्यूमन ने वाटर को गंदा किया ना बहुत ज्यादा। तो आज का अगर हम एस्टिमेशन देखें तो 0.01% है जो हम पानी पीते हैं। दैट इज वाई इंडिया में या बाकी की कंट्रीज में जो फ्रेश वाटर है उसकी किल्लत ज्यादा रहती है। वाटर ना ऐड हो सकता है ना ही सब्ट्रैक्ट हो सकता है। आपने जो साइक्लिंग पढ़ी है, वाटर साइकिल, इवापोरेशन, कैसे प्रेसिपिटेशन होती है, बारिश पड़ती है, बादल बनते हैं, फिर से जो आपने वो वाटर साइकिल बचपन में पढ़ा था, बादल बन जाता है, फिर से गर्मियों में भाप ऊपर चढ़ता है, क्लाउड बनते हैं, बारिश आती है, फिर से हम रिसीव करते हैं रेनफॉल। तो ये जो वाटर साइकिल है ये हमेशा चलता आ रहा है। लेकिन यहाँ पे टेंशन की बात होती है कि ड्रिंकिंग वाटर में और वॉशिंग वाटर में बहुत ज्यादा फर्क है। अगर आप बारिश का पानी लेते हो तो वो आप किसी और एक्टिविटी के लिए यूज करते हो। फॉर एग्जाम्पल आपको गाड़ी धोनी, मैं आपको छोटी सी एग्जाम्पल दूंगी, ठीक है। जब आप गाड़ी धोते हो आप उसके लिए कोई भी वाटर इस्तेमाल करते हो, लेकिन हम क्या करते हैं, नल खुला छोड़ते हैं, गाड़ी को धोते हैं, है ना। जब भी बारिश पड़ती है वो बारिश कोई नहीं बचाता है, लेकिन बारिश ऐसा ये थे जो क्या करते हैं, कोई बर्तन बड़ा सा कैन वगैरह रखते हो, बारिश का पानी बचाते हैं और उसको फिर कुछ एक्टिविटीज में यूज करते हैं, जैसे कि इरिगेशन में यूज करते हैं, एग्रीकल्चर में यूज करते हैं। वाटर जो है इससे हमारी और भी चीजें होती है, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, जो डैम्स वगैरह हम बनाते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी हम इससे कंज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। या कैश क्रॉप्स वगैरह जो रहते हैं हमारे, बचपन में हमने पढ़ा होगा फूड क्रॉप्स कौन होते हैं, कैश क्रॉप्स कौन होते हैं, जैसे कि कॉटन वगैरह है, ये हमारा कैश क्रॉप कहलाता है, जो हम कमर्शियल यूज के लिए, मार्केटिंग के लिए उगाते है। तो वाटर दोनों के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। स्टिल यहाँ पे वाटर पोल्यूशन होता है, शॉर्टेज होती है फ्रेश वाटर की ज्यादा, एंड कुछ ऐसे पॉन्ड्स है, कुछ ऐसी नदियां है जो
आए दिन खुश्क होती रहती है। जहाँ पहले बहुत ज्यादा पानी होता था, अब वो क्या है, अब वो खुश्क है, मतलब पूरी तरीके से ड्राई अप हो चुके हैं। तो प्रॉब्लम जो है वो सिर्फ इंडिया में नहीं है, अफ्रीका, वेस्ट एशिया, साउथ एशिया, मैक्सिको, बहुत ज्यादा, ठीक है, या ऑस्ट्रेलिया जो है वहां पे फ्रीजिंग जोन है ना, वहां पे बर्फ ही बर्फ है, स्टिल वहां पे फ्रेश वाटर सप्लाई नहीं है, मतलब जो इंसान कंज्यूम कर सके, जो पी सके। तो कंट्री जो क्लाइमेटिक जोन्स में आते हैं वहां पे मोस्टली क्या रहती है, वाटर की किल्लत रहती है, ठीक है। वाटर शॉर्टेज जो है वो कभी भी हो सकती है, एंड वो एनुअली भी हो सकती है, वो सीजनल भी हो सकती है। कभी क्या हो जाता है कि जैसे कश्मीर है, कश्मीर में समर में भी वाटर की किल्लत हो जाती है, क्योंकि यहाँ के जो मुगल गार्डन्स होते हैं वहाँ फाउंटेन्स वगैरह का खर्चा रहता है। तो मुगल गार्डन्स में फाउंटेन या इरिगेशन फैसिलिटीज रहती है फार्मर्स को, तो जो घर वाले होते हैं उनके पास जो सप्लाई है वो काफी कम पहुंचती है। विंटर में यहाँ प्रॉब्लम हो जाती है कि माइनस हो जाता है, फ्रीज हो जाता है, फिर भी यहाँ पे क्या हो जाती है, वाटर रिसोर्स जो है वो उसकी किल्लत हो जाती है, या फिर किल्लत इसलिए होगी क्योंकि ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो रही है या गंदा है पानी, हम उसको कंज्यूम नहीं कर सकते। अब कंजर्वेशन, कंजर्वेशन हम इसको बचा कैसे सकते हैं, सिंपल सी चीज है, आपको घर से ही स्टार्ट करनी है। पहले तो जितना आप वाटर यूज कर रहे हो उतना आपको, मतलब जितना आपको चाहिए उतना करो, फजूल खर्ची नहीं करो। सेकंड, आप डिस्चार्ज मत करो कोई भी प्लूटेड जो भी होता है, लाइक आपके पास कोई कूड़ा है, कोई रैपर ऐसे ही दरिया में फेंक देते हो, वो गलत है। सीवेज जो उसको अच्छे से ट्रीट कीजिए, ठीक है। जैसे गंदा जो कूड़ा करकट है उसे डस्टबिन में डालिए, ना कि हमारे सामने वाली नदी में हम उसको फेंकेंगे। इंडस्ट्री से निकलता केमिकल वगैरह जो है तो वो वाटर बॉडीज में डालते हैं, जो भी बहुत ज्यादा गंदी बात है, क्योंकि इसमें नाइट्रेट्स वगैरह होते हैं, मेटल्स वगैरह होते हैं, तो वो जो है वाटर को बहुत ही ज्यादा गंदा और खराब बना देती है, ठीक है। एंड सेकेंड, हम क्या कर सकते हैं कि एफोरेस्टेशन ज्यादा कर सकते हैं। जब जितना आप पेड़ उगाएंगे उतना जो ग्राउंड वाटर रहेगा उसको फ्लो अच्छा रहेगा। वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं, है ना, वाटर को बचा सकते हो, अच्छे से रिप्लेनिश कर सकते हो। सेकेंड, अगर आपको खेतों में पानी देना है तो पाइप को ऐसे खुला ना छोड़े, आप वाटर स्प्रिंकल ला सकते हैं जो घूमता है, आपने देखा होगा जब भी कंस्ट्रक्शन होती है, वो कंस्ट्रक्शन साइट्स पे भी तो हमने वो पाइप के ऊपर लगाते वो स्प्रिंकल जो घूमता है, तो तो वैसी चीजें, वैसी ट्रिक्स हम लोग इरिगेशन फैसिलिटी में यूज कर सकते हैं। और वाटर जो है हमारा वैल्यूएबल रिसोर्स है, इसकी हमें कदर करनी चाहिए। समझ आया? Yes, ma'am. कोई क्वेश्चन? हाँ, No, ma'am. क्वेश्चन तो कंफ्यूजन नहीं है कोई? No, ma'am. ओके, गुड। अब इसमें हमें रहता है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, तो ये भी हमारा एक रिसोर्स है, और ये आपको लास्ट का रिसोर्स में पढ़ना है। नेचुरल वेजिटेशन वाइल्ड लाइफ क्या होता है ये हम कल करेंगे, इसकी कंजर्वेशन और डिग्रेडेशन के बारे में पढ़ेंगे, और उसी के साथ आपका ह्यूमन का सिलेबस कंप्लीट हो गया। मुझे बताओ, अब मुहिब, आपने विकार मैम की क्लास दी थी जो हिस्ट्री पढ़ाती थी आपको, चैप्टर सेकंड की क्लास? Yes. अच्छा, उन्होंने ये उनके अच्छे से आए, आपको अच्छे से समझ आया वो? Yes, अच्छे से। मैं वो वीडियो भी भेज दी थी बाद में। ठीक है। कैजुअल क्वेश्चंस आप करते हो? हाँ, यस, कभी कभी। ओके, ठीक है। मुझे बोलो, आपने रिसोर्स चैप्टर जो मैंने पढ़ा है वो पढ़ा आपने? हाँ, ये मैंने पढ़ा है ये। रिसोर्स पहला चैप्टर ज्योग्राफी का। मैं वो मतलब क्लास में।
क्लास में नहीं, मतलब चाहे ऑनलाइन या क्लास में। यस पढ़ा है। ओके, वो अच्छे से समझ आया है। मैं वाटर। यस मैम। रिसोर्स पहला चैप्टर है, रिसोर्स, व्हाट आर रिसोर्स। मतलब ये पहला चैप्टर है। हाँ, ये जो हम पढ़ रहे हैं ये हम दूसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी में। यस मैम। ओके, तो कल हम ये चैप्टर इंशाल्लाह करेंगे, उसके बाद मैं देखूंगी कि आपको कितना क्या समझ आए, इवैल्यूएशन भी करूंगी, ठीक है। ओके मैम। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़ मैम।